ब्रह्मांड में सब कुछ पर्दे के पीछे कौन व्यवस्थित करता है? क्या यह भगवान है? नहीं, लेकिन न्यूटन आइंस्टीन। न्यूटन ने कहा कि गुरुत्वाकर्षण बल है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि अंतरिक्षमय झुकता है। उनका मानना है कि पूरा ब्रह्मांड पदार्थ से बना है और सभी भौतिकी के नियमों का पालन करते हैं। लेकिन जब क्वांटम यांत्रिकी साथ आया, वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि हर चीज में उतार चढ़ाव होता है। बाद में हॉकिंग ने प्रारंभिक बिंदु प्रमेय का प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड एक आयतन से असीम रूप से छोटा है। अनंत का घनत्व प्रारंभिक बिंदु से फट गया। यदि यह अनुमान सत्य है, फिर समझाया जाता है हमारे ब्रह्मांड में उतार चढ़ाव होता था, फिर इसे बहुत कम जगह में संकुचित किया गया, जिसे संकुचित किया जा सकता है। क्या इसे विघटित भी किया जा सकता है? क्या इसका यही मतलब है? ब्रह्मांड के बाहर एक और जगह है। हम कम उम्र से भौतिकवाद में शिक्षित हैं। वैज्ञानिक मूल रूप से डिफॉल्ट रूप से भौतिकवादी हैं, धार्मिक नहीं। लेकिन न्यूटन, जो शास्त्रीय यांत्रिकी के जनक हैं, वह जीवन भर ईसाई रहे। विश्वास करो कि भगवान मौजूद है। उसके बाद यह कहा जा सकता है। अल्बर्ट आइंस्टीन 20वीं सदी के सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक। यह भी माना जाता है कि हमारे ब्रह्मांड में एक भगवान है। आइंस्टीन ने कहा कि न्यूटन एक ईसाई थे। इसमें कोई अस्पष्टता नहीं थी। यह न्यूटन से अलग है, जिसे बहुत से लोग जानते हैं। न्यूटन वैज्ञानिक बनने से पहले काफी धर्मनिष्ठ ईसाई है। न्यूटन एक कट्टरपंथी ईसाई भी थे। वह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की त्रिएकत्व को अस्वीकार करता है। विश्वास करो कि ईश्वर एक है और परमात्मा है। यीशु एक नश्वर से ज्यादा कुछ नहीं था। और न्यूटन ने सोचा कि चर्च सड़ा हुआ और पतित था। जानबूझकर बाइबल के साथ छेड़छाड़ की गई। इसलिए न्यूटन ने वैज्ञानिक अनुसंधान के अलावा अपना जीवन बिताया। वह विभिन्न क्लासिक्स के अनुवाद पर काम कर रहे हैं। कई धार्मिक पुस्तक संग्रहों में अनुवाद त्रुटियों की तलाश करें। यह उल्लेखनीय है। न्यूटन का विश्वास है। उस समय इसे विधर्मी माना जाता था। यदि यह मिलन स्थल के हाथों में गिर जाता है, तो इसे फायर रैक पर रखा जाएगा। यह सिर्फ इतना है कि न्यूटन ने इसे अच्छी तरह से छिपाया। उनके बहुत सारे विचार उनकी मृत्यु के बाद हैं। पांडुलिपि के बाहर आने के बाद ही यह दुनिया को पता चला। तो भावी पीढ़ी की नजरों में न्यूटन की छवि बल्कि विचित्र है। एक ओर वह शास्त्रीय यांत्रिकी के पिता हैं। वह मानव जाति के इतिहास में सबसे महान वैज्ञानिक है। लेकिन दूसरी तरफ न्यूटन फिर से एक कट्टर धर्मशास्त्री थे। मैं अपने पूरे जीवन में धार्मिक अध्ययन में लगा रहा हूं। लेकिन न्यूटन ने भगवान के बारे में सोचा। यह उससे भी अलग है, जिसे कई लोग परमेश्वर समझते हैं। न्यूटन का विचार देववाद था। इस राय का तर्क है, ईश्वर दुनिया का कारण है या एक बुद्धिमान इच्छा का अवतार। लेकिन यह गैरमानवीय है। ठीक उसी समय देववाद अंधविश्वास को अस्वीकार करता है और सभी प्रकार के अप्राकृतिक कानून या भौतिकी के नियमों का चमत्कार। दूसरे शब्दों में, एक देववादी दृष्टिकोण में। लेकिन दुनिया में एक भगवान है। वह विचारशील और बुद्धिमान है। लेकिन इस परमेश्वर का भी कोई मानवीय स्वरूप नहीं है और कोई चमत्कार नहीं किया जाएगा। ब्रह्मांड में सब कुछ उसकी सृष्टि के प्राकृतिक नियमों में संचालित होता है।
संयोग। बाद में श्री अल्बर्ट आइंस्टीन और श्री यांग झेनिंग एक समान दृष्टिकोण आयोजित किया जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन एक बच्चे के रूप में यहूदी धर्म में विश्वास करते थे, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे धीरे धीरे विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने यह भी सोचना शुरू कर दिया कि परमेश्वर अदृश्य है। अल्बर्ट आइंस्टीन की नजर में इस दुनिया के सभी भौतिक नियम, यह बहुत सरल है, नाजुक, ऐसा नहीं लगता कि यह प्राकृतिक है। इसी यांग झेनिंग ने एक कार्यक्रम में इसका जिक्र भी किया था। यदि आप भगवान को मानव रूप कहते हैं, फिर मैंने कहा नहीं। यदि आप पूछते हैं, हाँ, पूछते हैं कि क्या कोई निर्माता है, तो मुझे लगता है। इसलिए यांग भी सोचता है, इस दुनिया में वास्तव में एक दुनिया की इच्छा है। वह काफी चतुर है। दुनिया के सब कुछ बनाने वाले प्राकृतिक नियम, इस दुनिया में सब कुछ उसके नियमों का पालन करता है। क्या दुनिया के लिए कानून कार्य करता है कि कोई सृष्टि करता है? इस दृष्टिकोण के लिए कुछ वैज्ञानिकों ने एक अद्भुत रूपक बताया है। अगर हम एक स्विस घड़ी खोलते हैं, इस घड़ी के सभी हिस्सों को समुद्र में फेंक दें, तो सैद्धांतिक रूप से समुद्र के पानी के प्रभाव में ये हिस्से फिर से एकत्रित हो जाएंगे, एक नई स्विस घड़ी बने। लेकिन वास्तविकता में तर्क हमें बताता है, वास्तविकता में यह संभव नहीं है। सटीक घड़ी संरचना, अगर कोई मानव हस्तक्षेप नहीं, समुद्र के भाग कभी घड़ी नहीं बनाएंगे। सैद्धांतिक रूप से यह संभावना है। ऐसी चीजें होने के लिए समय की आवश्यकता, ब्रह्मांड के जन्म से बहुत परे। ब्रह्मांड की गर्मी का समय प्राकृतिक रूप से पार्ट्स से बनी स्विस घड़ी, वह भी मौजूद है। भौतिक नियमों से जैविक संरचनाओं तक, रासायनिक प्रतिक्रियाओं से लेकर दुनिया की विभिन्न घटनाओं तक, सभी अद्भुत बातें नहीं तो हमारे ब्रह्मांड में हर जगह बुद्धि हमें बताती है कि वह मौजूद नहीं है। एक प्राकृतिक संयोजन स्विस घड़ी, न्यूटन आइंस्टीन के अलावा यांग जेनिंग इतरों का मानना है। इस दुनिया में वास्तव में एक निर्माता है। लेकिन उठो, न्यूटन के द्वारा माना जाने वाला भगवान और आइंस्टीन, यांग जेनिंग जैसे वैज्ञानिकों का मानना है कि सृष्टिकर्ता एक और अंतर है। न्यूटन के द्वारा माना जाने वाला भगवान और अधिक धार्मिक रंग भी हैं। वह वास्तव में सोचता है, यह दुनिया किसी अस्तित्व द्वारा बनाई गई है। न्यूटन का मानना है कि भगवान भी अधिक धार्मिक हैं। लेकिन आइंस्टीन और यांग जेनिंग क्या सृष्टिकर्ता मानते हैं? इसकी प्रकृति किसी वैज्ञानिक नियम के करीब है। दूसरे शब्दों में, यही व्यक्ति है जो सोचता है कि सृष्टिकर्ता को भी बुद्धिमान नहीं होना चाहिए या आत्मइच्छा, वह केवल प्राकृतिक नियम हो सकता है। इस प्राकृतिक नियम के कारण हमारे ब्रह्मांड में मौजूद सब कुछ आएगा, सब ठीक हो जाएगा। इसके लिए असल में आइंस्टीन के प्रसिद्ध शब्दों को प्रतीत किया जा सकता है, ईश्वर पासा नहीं फेंकता। यह वाक्य एक और अवधारणा से जुड़ा है। यह क्वांटम भौतिकी में यादृच्छिकता है। क्वांटम भौतिकी की दुनिया में यादृच्छिकता मौजूद। उदाहरण के लिए मैक्रो दुनिया में चीन में अकेला खड़ा है, तो यह आदमी एक पल में अचानक गायब नहीं हो सकता। फिर अमेरिका में दिखाई दिया ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, जापान में से एक, और अगले पल में यह आदमी फिर से गायब हो गया, दूसरी जगह पर दिखाई दिया। लेकिन दुनिया को देखने में यह मौजूद है। क्वांटम भौतिकी में
इस तरह की यादृच्छिकता भी बहुत है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है क्वांटम यांत्रिकी की यादृच्छिकता वास्तव में यादृच्छिक है, लेकिन आइंस्टीन ने वास्तव में यादृच्छिक नहीं सोचा। तथाकथित यादृच्छिकता बस कुछ प्राकृतिक नियम जिन्हें हम मनुष्यों ने अभी तक नहीं खोजा है। भगवान पासा नहीं फेंकते। आइंस्टीन की दृष्टि